नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इसके क्वेश्चन जनरली आपके यूपी पीसीएस आरओ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, तीसरा था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, और चौथा था लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहना। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। इसमें देख भी सकते हैं आप। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया दांडी मार्च था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ दांडी मार्च प्रारंभ किया। 240 मीटर की दूरी तय करने के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तटीय गांव दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इस कार्य की परिणति देश के विभिन्न क्षेत्रों धरसना, बिहार आदि में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में हुई। अगला क्वेश्चन, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल 3 पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। पंडिता रामाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसमें आप देख भी सकते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ की। 6 अप्रैल गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी गांव पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी वेवेल पैक्ट, गांधी लिन-लिथगो पैक्ट, या गांधी माउंटबैटन पैक्ट। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है गांधी इरविन पैक्ट। इसमें देख भी सकते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्री के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युगप्रवर्तक घटना कहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, क्लेमेंट एटली, सर जॉन आल्सब्रुक, साइमन। में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि सर जॉन आल्सब्रुक साइमन। इसमें देख भी सकते हैं आप। सर जॉन आल्सब्रुक साइमन को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद से मनोनीत थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने के कारण बना। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है डी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें देख भी सकते हैं। कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 240 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी नामक तटीय कस्बे तक प्रारंभ की। दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई तथा असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 1925 में, 1926 में, 1919 में, 1928 में। सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें डी यानी कि 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष पर सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यह दल 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। किसी भी भारतीय को सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकाला गया। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? राजगुरु, विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय या CR दास। तो सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें सी, लाला लाजपत राय। इसमें देख भी सकते हैं। साइमन कमीशन व्हाइट मैन कमीशन जिसको जाना जाता है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। सारे देश में नारा लग रहा था साइमन गो बैक। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस की लाठीचार्ज के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करना था। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम या नमक कर के विरुद्ध। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है डी, नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसमें देख भी सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था। यह आंदोलन 1930 से 1931 गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण किया गया। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत नमक कर के विरुद्ध 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 गुजरात के दांडी नामक स्थान से की थी। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? तो पहला इसमें रुपया-डॉलर विनिमय दर को कम करना, दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी करना और तीसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है दूसरा और तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। भू राजस्व में 50% की वृद्धि करना तथा राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1931 प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार समझौता करने का प्रयास किया और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगें रखी। इन मांगों को स्वीकार तथा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उनकी जो 11 सूत्रीय मांगें थी वो निम्नलिखित थी। पहली थी भू राजस्व में 50% की कमी करना, फिर राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, फिर डाक आरक्षण बिल पास किए जाएं, उसके बाद नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किए जाएं, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। उसके बाद रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए, सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए, गुप्तचर विभाग में सार्वजनिक नियंत्रण हो और उसे खत्म कर दिया जाए। और 11 नंबर था शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए।
तो इस प्रकार ये साइमन कमीशन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछे गए थे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।